तो मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलन होता है। वो अंधेरी रात में खड़े होकर किसी स्पिरिट को अपने पास बुला रही होती है और तभी उसी वक्त वहाँ पर सच में एक स्पिरिट दिखाई पड़ती है और वो स्पिरिट भी एलन से बातें करते हुए कहता है कि तुमने मुझे नींद से जगा दिया और अब क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। जिस पर एलन भी उस स्पिरिट को खुद को सौंपने का वादा कर देती है। इसके बाद वो स्पिरिट एलन के साथ इंटीमेट होती नजर आती है और अचानक से वो स्पिरिट एक भयानक रूप लेकर एलन पर ही हमला कर देता है, जिससे कि एलन वहाँ पर पूरी तरह से तड़पने लगती है। इसके बाद ये सीन यहीं पे कट होके हमें कुछ साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन की आंख बुरे सपनों से डरकर अपने बिस्तर पर खुलती है और वहीं पर एलन के हस्बैंड थॉमस को भी दिखाया जाता है। यानी कि कुछ अर्सा पहले ही एलन की शादी थॉमस से हुई है। एलन को शादी के बाद काफी डरावने सपने आते थे जिसकी वजह से वो परेशान रहती थी, जिसके चलते एलन का हस्बैंड थॉमस उसकी काफी केयर करता था। थॉमस एक रियल एस्टेट एजेंट होता है। जब थॉमस अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस नोक उसको एक काम सौंपता है कि काउंटर लोक नाम का एक अमीर शख्स ट्रांसिल्वेनिया में रहता है। उस शख्स को अपने लिए घर ढूंढना है, लेकिन परेशानी ये है कि वो बूढ़ा होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें खुद ट्रांसिल्वेनिया जाकर उससे डील करनी होगी, जिसके बदले में तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। थॉमस घर जाकर जब ये बात एलन को बताता है तो वो चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि एलन को अपने बुरे सपनों की वजह से लगता था कि अगर थॉमस उसे दूर गया तो उसके साथ जरूर कुछ गलत होगा। जिस पर थॉमस एलन को समझाता है कि वो सब तुम्हारे बुरे ख्वाब है और कुछ भी नहीं। थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया जाने के लिए काफी समय लगने वाला था, इसलिए वो जाने से पहले एलन को अपने दोस्त फेडरिक के घर पर छोड़ देता है ताकि फेडरिक की वाइफ एना उसका अच्छे से ख्याल रख सके। थॉमस के जाने से पहले एलन उसको एक लॉकेट देती है जिसमें उसने निशानी के तौर पर अपने बाल रखे हुए थे। थॉमस उस लॉकेट को लेकर वहाँ से ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकल जाता है। वहीं पर हमें एक सीन में एक इंसान को दिखाया जाता है जो बिना कपड़ों के एक पेंटाग्राम के अंदर बैठकर बहुत सी कैंडल जलाकर कुछ रिचुअल कर रहा होता है। ये इंसान कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है ये कहानी में हमें आगे पता चलेगा। थॉमस जब सफर कर रहा होता है तो वो एक रात एक गाँव में रुकने का फैसला करता है। उस गाँव के लोग थॉमस को सजेस्ट करते हैं कि उसे काउंटर लोग के पास न जाकर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि उस गांव में तो काउंटर लोग का नाम लेना भी गुनाह माना जाता है। उस गांव के लोग काउंटर लोग को शैतान का दूसरा रूप मानते थे। रात में थॉमस जब उस गांव में सोया होता है तो वो रात में कुछ लोगों की आवाज सुनकर जाग जाता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि गांव के कुछ लोग एक लड़की को घोड़े पर बैठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। उस लड़की ने भी अपनी बॉडी पर कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उन्हीं लोगों में से एक इंसान मरे हुए मुर्दे के दिल में खंजर से स्टेप करता है, जिससे कि वो मुर्दा दर्द से चीखने लगता है। थॉमस जैसे उन लोगों को ऐसा करने से रोकता है तो उसकी आंख अपने बिस्तर पर खुलती है। थॉमस देखता है कि उसके जूतों पर वहाँ की मिट्टी भी लगी हुई है। थॉमस को ये समझ ही नहीं आता कि ये सब उसका ख्वाब था या फिर हकीकत। जब वो सुबह उठकर अपना सफर फिर से शुरू करता है तो वो पाता है कि उसका घोड़ा वहाँ से गायब हो चुका है और उसके घोड़े के साथ साथ गाँव के सभी लोग रातों रात गायब हो चुके थे। थॉमस जब उस गाँव से बाहर निकलता है तो एक घोड़ा तांगा उसकी ओर तेजी से बढ़ता है। थॉमस उस घोड़े तांगे के आगे आकर मरने से बस बाल बाल बचता है और वो घोड़ा तांगा उसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि मानो किसी ने उसी के लिए भेजा हो। उस अंधेरी रात में थॉमस को कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप जाकर उस घोड़े तांगे के अंदर बैठ जाता है। उस घोड़े तांगे के अंदर बैठने के बाद थॉमस की हालत बिगड़ने लगती है। खैर जैसे तैसे करके थॉमस उस अंधेरी रात में महल तक पहुंच जाता है। महल के अंदर जाने पर थॉमस को महल के अंदर का नजारा काफी खौफनाक नजर आता है। महल के अंदर जब थॉमस काउंटर लोग से मिलता है तो वो दिखने में बहुत ही अजीब नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से थॉमस के चेहरे पर डर साफ नजर आता है। वैसे तो काउंटर लोग ने अपनी पूरी बॉडी को कपड़ों से कवर कर रखा था, लेकिन वो देखने में बहुत ही लंबा और बूढ़ा इंसान नजर आ रहा था। उसके हाथों की उंगलियां और नाखून बेहद ही लंबे और नुकीले होते हैं। वहीं पर काउंटर लोग थॉमस से बहुत ही रूडली आवाज में बात करता है। जब थॉमस काउंटर लोग का नाम लेता है तो काउंटर लोग उसको डांटते हुए कहता है कि काउंटर लोग नहीं माई लॉर्ड कहकर पुकारो। थॉमस भी काउंटर लोग से डरा हुआ था, बस वो जल्द से जल्दी डील कर यहाँ से जाना चाहता था। इसके बाद काउंटर लोग थॉमस को कुछ खाने के लिए कहता है, जिससे थॉमस एक ब्रेड को उठाकर डरते हुए काटने लगता है, लेकिन तभी काउंटर लोग के डर से उसकी उंगली कट जाती है। थॉमस के ब्लड को देखते ही काउंटर लोग के चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं और काउंटर लोग थॉमस के करीब आने लगता है। इसके बाद थॉमस को उसी जगह पर बेहोश दिखाया जाता है। थॉमस जब उठता है तो उसे सुबह के टाइम अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आता, काउंटर लोग भी नहीं। तभी थॉमस को अपनी बॉडी पर किसी के काटने के निशान नजर आते हैं। नाइट होने पर थॉमस की मुलाकात फिर से काउंटर लोग से होती है। काउंटर लोग थॉमस को एक अजीब सी भाषा में एग्रीमेंट पकड़ाते हुए कहता है कि ये उसके पूर्वजों की भाषा है, इसके अंदर बस तुम्हारी
तुम्हारी कंपनी और मेरे बीच हुई डील के बारे में लिखा है। थॉमस उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो बिना उस एग्रीमेंट को जाने उस पर साइन कर देता है, जिसके बदले में काउंटर लोग थॉमस को कुछ सोने के सिक्के देता है और वो थॉमस से एलन का दिया हुआ वही लॉकेट मांगता है जिसके अंदर एलन ने निशानी के तौर पर अपने बाल रखे हुए थे। थॉमस भी उसको ये सोच कर दे देता है कि शायद वो देखने के बाद उसको वो वापस कर देगा। काफी टाइम बीतने पर थॉमस काउंटर लोग से वहाँ से जाने की इजाजत मांगते हुए अपना लॉकेट वापस मांगता है, लेकिन काउंटर लोग उस लॉकेट को लेकर वहाँ से जाने लगता है और थॉमस को वहीं पर ठहरने के लिए कहता है, जिसे सुनकर थॉमस परेशान हो उठता है और थॉमस की यहाँ से आँख सीधा सुबह खुलती है। वो अगली सुबह फिर से अपनी छाती पर किसी के काटने के निशान देखता है। थॉमस अब समझ चुका था कि वो अब यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुका है। थॉमस उसे समय वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी उसी दौरान उस महल में उसकी नजर एक ताबूत पर पड़ती है। उसको खोलने पर उसको काउंटर लोग की सड़ी हुई बॉडी मिलती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान है। इसलिए वो पास ही में पड़े हुए हथियार को उठाकर काउंटर लोग की बॉडी पर हमला करता है, लेकिन तभी उसी वक्त काउंटर लोग की आँख खुल जाती है और वो उल्टा उसी पर हमला कर देता है। इसके बाद काउंटर लोग एलन के लॉकेट को स्मेल करते हुए कुछ बड़बड़ाता है, जिससे कि मीलोदूर एलन भी पोजेस्ट होने लगती है। एलन को पोजेस्ट करने के बाद काउंटर लोग थॉमस के पास जाता है और उसकी छाती पर बैठकर उसका खून पीने लगता है। यहाँ पर हमें एक बात तो समझ आ जाती है कि काउंटर लोग कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर यानी कि एक पिशाच है। उधर दूसरी ओर एलन के पोजेस्ट होने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब होने लगती है, जिसकी वजह से थॉमस के दोस्त फेड्रिक और उसकी फैमिली चिंता में पड़ जाती है। जिसके बाद वो लोग एलन के इलाज के लिए डॉक्टर सीवर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर सीवर्स एलन की ऐसी हालत को देखते हुए फेड्रिक से कहते हैं कि शायद एलन को कोई मेंटल इलनेस है। वहीं पर एलन पदस की हालत में कुछ अजीबोगरीब बड़बड़ा रही थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सीवर्स को उसे बेहोश करना पड़ता है। इसके बाद जब एलन होश में आती है तो वो सबसे पहले फेड्रिक से थॉमस के बारे में पूछती है, क्योंकि थॉमस को गए हुए काफी वक्त बीत गया था और थॉमस ने अपनी तरफ से कोई जवाब भी नहीं भेजा था। वहीं पर दूसरी ओर हमें थॉमस को दिखाया जाता है, जहाँ पर जब वो होश में आता है तो अपने आसपास काउंटर लोग नजर नहीं आता। बस वो इसी बात का फायदा उठाकर महल की विंडो से सीधा नदी में कूद जाता है। वहीं पर दूसरी ओर डॉक्टर सीवर्स को अपने हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनके हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले एक अजीब और मेंटल पेशेंट आया है, जो कि रोड पर बैठकर भेड़ को मारकर बड़ी ही बेरहमी से कच्चा खा रहा था। डॉक्टर सीवर्स जब उस पेशेंट से मिलने के लिए जाता है तो वहीं पर पता चलता है कि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि थॉमस का बॉस नोक है, जिसने काम के बहाने थॉमस को काउंटर लोग के पास भेजा था। साथ ही हमें एक और बात पता चलती है कि नोक वही इंसान होता है जिसको मूवी की शुरुआत में कैंडल जलाकर एक अजीब सा रिचुअल करते हुए देखा था। वहीं पर जब डॉक्टर सीवर नोक से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं तो नोक उनके सामने ही एक जिंदा कबूतर को पकड़कर कच्चा ही खा जाता है। ये सीन देखने में बहुत ही क्रीपी नजर आता है। यहीं पर नोक डॉक्टर सीवर्स को बताता है कि उसका मालिक काउंटर लोग जल्द ही शहर में आने वाला है। ये कहते ही वो डॉक्टर सीवर्स पर भी खाने के लिए उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर एक बात तो समझ में आ जाती है कि नोक काउंटर लोग का ही एक गुलाम है और उसने जानबूझकर थॉमस को काउंटर लोग के पास भेजा था, और इसके पीछे उसका क्या मकसद था और उसने सब क्यों किया ये सब हमें कहानी में आगे पता चलेगा। उधर दूसरी ओर थॉमस को नदी के किनारे एक साध्वी देख लेती है, जो थॉमस को अपने साथ उठाकर सीधा चर्च ले जाती है, जहाँ पर कि कुछ नन्स थॉमस का इलाज करती है। इसके बाद जब थॉमस होश में आता है तो नन्स उसको बताती है कि उसके ऊपर अभी भी शैतान का साया है और वो अभी भी शारीरिक रूप से काफी कमजोर है, इसलिए उसको कुछ और दिन वहीं पर रुक कर आराम करना चाहिए। लेकिन थॉमस एलन के पास जाने के लिए जिद करता है, क्योंकि वो समझ गया था कि काउंटर लोग जल्द ही एलन तक पहुंच जाएगा। और उधर कुछ ऐसा ही होता है। काउंटर लोग अपने ताबूत में बैठकर एक शिप के जरिए थॉमस की शहर की ओर बढ़ रहा होता है। साथ ही वो उस ताबूत के अंदर लेटकर कुछ लाइंस बोल रहा होता है कि अब हम दोनों जल्दी एक हो जाएंगे, जिससे कि मीलों दूर एलन भी इस लाइंस को सुन पा रही होती है, जिसको सुनते ही एलन पूरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है। काउंटर लोग उस शहर में सिर्फ एलन की वजह से आ रहा था। उधर काउंटर लोग के गुलाम नोक को भी पता चल जाता है कि उसका गॉड काउंटर लोग उस शहर में जल्दी आने वाला है। जिस शिप के अंदर काउंटर लोग का ताबूत होता है, उस शिप के अंदर बहुत से चूहे फैलकर महामारी फैला देते हैं, जिसकी वजह से किनारे पर आने से पहले ही उस शिप में लाशों के ढेर लग जाते हैं। उन्हीं लोगों में से एक इंसान नोटिस करता है कि ये चूहे उस ताबूत के अंदर से आ रहे हैं। वो इंसान जैसे ही उस ताबूत के पास जाता है तभी काउंटर लोग उस इंसान को पकड़कर खा जाता है। दूसरी तरफ एलन का इलाज करने के लिए डॉक्टर सीवर अपने साथ में प्रोफेसर को लाते हैं। एलन प्रोफेसर को बताती है कि उसके पास शुरुआत से ही एक अलौकिक शक्ति रही है, जिससे कि उसे भविष्य में होने वाली चीजें पहले ही दिख जाती थी, और उसकी मोम के गुजरने से पहले उसको ये बात भी पहले ही पता चल गई थी। साथ ही एलन बताती है कि उसकी मोम के गुजरने के बाद वो पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। इसी अकेलेपन के चलते उसने एक रात किसी पावर को अपने पास बुलाया था। उसी रात उसकी ये पुकार काउंटर लोग ने सुन ली थी और तभी
तभी से एलन उस पावर से कनेक्ट हो गई थी और इसके बाद से उसको डरावने सपने और नींद में कहीं पर भी चलना शुरू हो गया था। और इन सब के बाद उसकी मुलाकात थॉमस से हुई थी, जिसके आने से वो उस डार्कनेस से बाहर आ पाई थी। और तभी बातें करते ही करते एलन पजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है और एलन की बॉडी में तेज तेज झटके लगने लगते हैं, जिससे प्रोफेसर समझ जाते हैं कि एलन की बॉडी को किसी ने पजेस्ट कर लिया। तभी प्रोफेसर एलन के हाथ में एक निडल चुभाते हैं, जिसका एलन को जरा सा भी दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि उस वक्त एलन की सोल किसी और ही दुनिया में होती है। एलन यहाँ पर बहुत ही अजीब हरकतें करती है, मानो जैसे काउंटर लोग उसके अंदर ही आ गया हो। के बाद प्रोफेसर फेडरिक और उसकी वाइफ को बताते हैं कि उसको कोई मेंटल इलनेस नहीं बल्कि उसको किसी शैतान ने पजेस्ट कर लिया है। लेकिन फेडरिक और उसकी वाइफ इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। उसी रात जब एलन को होश आता है तो वो तेजी से बाहर की ओर भागती है, मानो जैसे उसे पहले से ही सब कुछ पता चल गया हो। वो जैसे ही बाहर जाती है तो उसे अपने दरवाजे पर थॉमस बेहोश मिलता है। काउंटर लोग के खून पीने की वजह से थॉमस की हालत बेहद ही खराब हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर सीवर्स थॉमस का तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। उसी रात काउंटर लोग की शिप बुरी हालत में उस शहर में पहुंच जाती है। शिप के वहां पहुंचते ही शिप में से सारे चूहे निकलकर रातों रात पूरे शहर में फैल जाते हैं, क्योंकि काउंटर लोग जहां भी जाता है अपने साथ में तबाही लेकर जाता है। काउंटर लोग के शहर में पहुंचते ही नोक को भी पता चल जाता है कि उसका गॉड अब शहर में पहुंच गया है, इसलिए वो हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय को अपने दांतों से काटकर वहां से भाग जाता है। सुबह होने तक उस शहर में चूहे पूरी तरह से फैलकर तबाही और महामारी फैला देते हैं, जिसकी वजह से शहर के लोगों की हालत बेहद खराब हो जाती है और उन लोगों में से कुछ लोगों की तो वहीं पर मौत हो जाती है। डॉक्टर सीवर्स और प्रोफेसर जब उन बॉडियों को चेक करते हैं तो पाते हैं कि उन बॉडियों पर चूहे के काटने के निशान के साथ किसी और के भी काटने के निशान होते हैं। और अजीब बात तो ये होती है कि उन लोगों की बॉडीज में एक भी कतरा खून नहीं बचता। ये सब देखते हुए प्रोफेसर नोक यानी कि काउंटर लोग के गुलाम से मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन नोक तो पहले से अपने गॉड से मिलने के लिए वहाँ से भाग गया था। उधर काउंटर लोग और उसके गुलाम नोक को आपस में कुछ बातें करते हुए दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि काउंटर लोग एलन को उसकी मर्जी के बिना छू नहीं सकता, इसलिए काउंटर लोग उसको इतना मजबूर कर देगा जिससे एलन खुद को अपनी मर्जी से काउंटर लोग को सौंप देगी। यहीं पर नोक काउंटर लोग को नोस्फेरातो कहकर पुकारता है, यानी कि काउंटर लोग असल में एक नोस्फेरातो है। दरअसल में दूसरी भाषा में नोस्फेरातो को वेम्पायर यानी कि पिशाच कहते हैं। उसी रात नोस्फेरातो दूर से बैठकर थॉमस को पजेस करने लगता है, जिसकी वजह से थॉमस को एलन के अंदर नोस्फेरातो नजर आने लगा था, इसलिए वो एलन को खुद से दूर करते हुए खुद से दूर जाने के लिए कहता है। नोस्फेरातो थॉमस से ऐसा इसलिए करवा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि थॉमस एलन के पास आए। एलन भी थॉमस के कहने पर उससे दूर जाकर फेडरिक की वाइफ के पास जाकर सो जाती है। उसी रात एलन को विंडो के पास से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो उठकर विंडो के पास जाती है। तभी उसके सामने आकर नोस्फेरातो खड़ा हो जाता है। उस रात नोस्फेरातो एलन से कहता है कि तुम्हारे पति ने चंद सिक्कों के लिए मेरे साथ तुम्हारा सौदा कर दिया है और अब तुम हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। लेकिन एलन इस बात को मानने से इनकार कर देती है कि वो जानती थी कि थॉमस उसका कभी भी सौदा नहीं कर सकता। दरअसल में नोस्फेरातो ने थॉमस को अपने पास धोखे से बुलाया था अपने गुलाम लोग के जरिए, और उसने वहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स की बजाय दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिया था, जिसके अंदर एलन के सौदे के बारे में लिखा हुआ था। वहीं पर नोस्फेरातो एलन से कहता है कि तुमने ही तो मुझे उस दिन पुकारा था। ऐसे ही बातें करते करते नोस्फेरातो एलन को पुराने दिनों की याद दिलाने लगता है, और यही बातें करते करते एलन नोस्फेरातो के करीब आने लगती है। लेकिन तभी एलन नोस्फेरातो से कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं बस अपने हस्बैंड थॉमस से प्यार करती हूँ। ये बात सुनते ही नोस्फेरातो को गुस्सा आता है और वो एलन को दूर फेंक कर मारता है, और जाते जाते नोस्फेरातो एलन को एक वार्निंग देकर जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन के अंदर अगर तुमने अपनी मर्जी से खुद को नहीं सौंपा तो मैं तुम्हारे पति के साथ तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को मार दूंगा। ये कहते ही एलन की आंख अपने बिस्तर पर खुलती है। वो उठकर देखती है कि उसके पास जो फेडरिक की वाइफ लेटी हुई थी उसकी बॉडी को बहुत सारे चूहों ने बुरी तरह से खा दिया है। चूहों के काटने की वजह से एना मरी तो नहीं थी, लेकिन उसकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। सुबह होने पर जब फेडरिक अपनी वाइफ एना के पास आता है तो वो उसकी ऐसी हालत देखकर काफी दुखी होता है। वहीं पर पास ही में खड़ी एना फेडरिक को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब कोई महामारी नहीं बल्कि ये सब तो शैतान नोस्फेरातो कर रहा है। लेकिन फेडरिक एलन की एक भी बात नहीं सुनता और वो एलन को थॉमस के साथ वहाँ से अपने घर चले जाने के लिए बोल देता है। उधर दूसरी तरफ प्रोफेसर नोस्फेरातो के गुलाम नोक के सेल में जाता है जहाँ पर नोक को कैद किया गया था। वहाँ पर वो दीवार पर बनी हुई कुछ पेंटिंग्स को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि नोक नोस्फेरातो की पूजा करता था। इसलिए वो लोग नोक के दफ्तर में पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें काले जादू के सामान के साथ एक किताब भी मिलती है जिसके अंदर नोस्फेरातो के बारे में लिखा हुआ था। इसके बाद प्रोफेसर उस बुक को लेकर फेडरिक के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एलन और थॉमस अपने घर वापस लौट गए हैं। वहीं पर प्रोफेसर भी फेडरिक को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कोई महामारी नहीं बल्कि नोस्फेरातो का काम है और अब उसने तुम्हारी वाइफ का खून चख लिया है, इसलिए वो आज रात फिर से वापस आएगा।
लेकिन फ्रेडरिक उनकी एक भी बात नहीं मानता और उनको भी वहाँ से जाने के लिए कह देता है। वहीं पर दूसरी ओर थॉमस और एलन को अपने घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन थॉमस के सामने अपने पास्ट का बहुत ही बड़ा राज रिवील करती है। वो बताती है कि वो शादी के बाद अपनी माँ के गुजरने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, जिसके चलते उसने एक रात किसी स्पिरिट को रोते हुए अपने पास पुकारा था और उस रात उसकी पुकार किसी और ने नहीं बल्कि नोस्फेरातु ने सुन ली थी। जिसके बाद वो नोस्फेरातु से कनेक्ट हो गई और उसी रात वो खुद को नोस्फेरातु को सौंपने का वादा कर बैठी, क्योंकि उस वक्त मैं ना समझती और इन सब के बाद मुझे तुम मिले जिसके जरिए मैं डार्कनेस से बाहर आ पाई। लेकिन उसने हमारी शादी के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और अब वो मुझे लेने के लिए इस शहर में आया है। तभी उसी वक्त एलन बातें करते करते एकदम से पजेस्ट होने लगती है। एलन का पास जाने के बाद भी थॉमस को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एलन को प्यार करने लगता है ताकि एलन नोस्फेरातु के साए से बाहर आ पाए। उसी रात नोस्फेरातु फ्रेडरिक की वाइफ एना और उसकी दोनों बच्चियों को मारकर खा जाता है। फ्रेडरिक अपनी वाइफ से बेहद प्यार करता था, इसलिए वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो अपनी मरी हुई वाइफ की कॉफिन में ही लेट जाता है, जिसकी वजह से फ्रेडरिक इन्फेक्टेड होकर अपनी वाइफ के कॉफिन में ही मर जाता है। उधर प्रोफेसर जान गए थे कि नोस्फेरातु को सिर्फ एलन ही खत्म कर सकती है, इसलिए प्रोफेसर अकेले में जाकर एलन के साथ में एक प्लान बनाते हैं कि वो थॉमस को अपने साथ में दूसरे प्लान में मसरूफ रखेगी, तब तक तुम अपना काम पूरा कर देना, क्योंकि थॉमस तो इस काम के लिए मानने वाला नहीं था और ये काम क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। रात होते ही प्रोफेसर थॉमस को लेकर नोस्फेरातु के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रोफेसर ने थॉमस को ये बताया था कि आज रात वो लोग नोस्फेरातु को उसके ताबूत के अंदर ही मार देंगे। नोस्फेरातु ताबूत खोलकर जैसे ही स्टेप करता है वो देखता है कि उस ताबूत में नोस्फेरातु का गुलाम लेटा हुआ था। थॉमस के स्टेप करने की वजह से नोस्फेरातु का गुलाम वहीं पर मर जाता है, लेकिन नोस्फेरातु तो वहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि प्रोफेसर और एलन का तो प्लान कुछ और ही था। वहीं पर दूसरी तरफ एलन को दिखाया जाता है जो रात के टाइम बिल्कुल ब्राइट की तरह रेडी होती है और इसके बाद वो नोस्फेरातु को पहले की तरह ही पुकारने लगती है और तभी नोस्फेरातु वहाँ पर आ भी जाता है। एलन नोस्फेरातु से कहती है कि वो अब अपना वादा पूरा करेगी और वो खुद को नोस्फेरातु को सौंप देगी, जिसके बाद नोस्फेरातु एलन को किस करता है, देन वो उसके ऊपर लेटकर उसकी चेस्ट का खून पीने लगता है। एलन भी उसको ऐसा करने से नहीं रोकती। नोस्फेरातु को तो सिर्फ एलन चाहिए थी, वो एलन को पाकर इतना मदहोश हो जाता है कि उसे सुबह होने का पता ही नहीं चलता। एलन भी नोस्फेरातु को सुबह तक अपने पास रोके रखती है और सूरज की किरणें पड़ते ही नोस्फेरातु जलकर मर जाता है। उधर थॉमस जब दौड़कर घर पहुंचता है तो वो एलन और नोस्फेरातु को उस बेड पर मरा हुआ पाता है, क्योंकि नोस्फेरातु ने रात भर एलन का खून पिया था, इसलिए एलन की भी वहीं पर मौत हो जाती है। थॉमस भी एलन को ऐसी हालत में देखकर अंदर तक टूट चुका था। सुबह होते ही नोस्फेरातु के साथ साथ उस शहर में चूहे और महामारी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और एलन के बलिदान के साथ में ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आप किसी भी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।